स्टूडेंट्स, ये कोर्स डेटा एनालिटिक्स के बारे में था, बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में था। हमने बहुत सारे टूल्स इसमें स्टडी किए, गूगल एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, फिर हमने टैब्ल्यू को डिस्कस किया, आर प्रोग्रामिंग टूल हमने डिस्कस किया। ये सारे टूल्स डेटा एनालिटिक्स के मुख्तलिफ फीचर्स को आपके सामने रखते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये टूल सबसे अच्छा है या ये टूल बहुत बुरा है, क्योंकि हर टूल एक डिफरेंट डायमेंशन आपके सामने रखता है। अगर हम डेटा एनालिटिक्स के ऊपर एक डिस्कशन करें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि एक ज़माना था कि जब हमारे पास एनालिसिस करते वक्त हम ये सोचते थे कि क्या ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, शुड वी डू क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी क्या हम नंबर्स को यूज़ करके एनालिसिस करेंगे, क्या हम किसी टेक्स्ट या किसी तस्वीरों को देख के एनालिसिस करेंगे। आज के दौर में ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल मौजूद नहीं है। एक ही एनालिसिस में नंबर भी मौजूद हैं, उसी एनालिसिस में टेक्स्ट भी मौजूद है, और हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की डिस्टिंक्शन में जाए बगैर ये एनालिसिस करना पड़ता है। फिर एक और डायमेंशन ऐड होती है हमारे एनालिटिकल टूल में, उसको हम स्पेशियल एनालिसिस कहते हैं, यानी डिस्टेंस को भी हम अपने एनालिटिकल पैरामीटर्स में शामिल कर लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल गूगल मैप्स मौजूद है। गूगल मैप हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि सपोज़ मुझे अपने किसी दोस्त के घर इस्लामाबाद जाना है, तो आज से कुछ अर्सा पहले मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि रास्ता कौन सा है, या मैं किसी मैप का जो किसी कागज़ की शक्ल में मौजूद है उसका सहारा लूँगा, या मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूँगा कि भाई तेरा घर किधर है। आज की दुनिया में मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। गूगल मैप्स में वो सारे फीचर्स मुझे मेरी अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर या मेरी गाड़ी के टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर मुझे वो अवेलेबल है। फिर एक और फीचर कि मुझे ये भी पता चल जाता है कि अगर आज मैं 9 बजे घर से निकलता हूँ तो मैं अपने दोस्त के घर कितने बजे पहुँचूँगा। ये फीचर तो पहले बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। कैसे अवेलेबल हुआ कि एक ख़ास किस्म का एनालिसिस जो पहले अवेलेबल नहीं था, जिसको हम स्पेशियल एनालिसिस कहते हैं, वो शामिल हो गया। एक स्टेप और आगे जाते हैं। एक एनालिसिस है जिसे स्पॉन्टेनिटी एनालिसिस कहते हैं या सोशल एनालिसिस कहते हैं। वो क्या है, इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आज की दुनिया में आपने वो ज़रूर सुना होगा कि कुछ टेलीफोन कंपनीज़ ने, जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स ने, उन्होंने कुछ वियरेबल्स डेवलप किए हुए हैं, घड़ियाँ बनाई हुई हैं, कुछ लोगों ने एनके बनाई हुई हैं। वो हमें मुख्तलिफ फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। अब ये घड़ी हो गई, ये हमें हेल्थ के डिफरेंट फीचर प्रोवाइड कर रही है, हमारी हार्ट बीट के बारे में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, हमारे हार्ट बीट और हार्ट कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, स्ट्रेस लेवल के बारे में, नॉइस लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन हर वक्त के हिसाब से प्रोवाइड कर रही है। ये वो एनालिसिस है जो पहले बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। इसी हिसाब से हम इसी ट्रेंड को आगे लेके चलें तो आज से कुछ साल के बाद ऐसे एनालिसिस अवेलेबल होंगे जो आज शायद हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। जी, तो ये कोर्स हमें उन तमाम एनालिसिस को हैंडल करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? पहले हमारे पास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव था। हमने फॉर एग्जांपल जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने जो एल्गोरिदम सीखी थी, जिन टूल्स को इस्तेमाल किया था, आज तो वो अवेलेबल ही नहीं है, आज तो वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। और इसी तरीके से आज जो आप लोग कोई एल्गोरिदम, कोई टूल सीख रहे हैं, शायद 3 या 4 साल डाउन दी रोड वो ऑब्सोलीट हो जाए, शायद क्या, यकीनन वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास विनिंग फैक्टर क्या है, सक्सेस फैक्टर क्या है, हमें क्या चीज़ सीखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से हम अपने आप को ऑब्सोलीट होने से बचा सकते हैं, अपने आप को रेलिवेंट रख सकते हैं। किसी किताब में मैंने पढ़ा था डेटा एनालिसिस
कुछ अर्सा पहले हमें सिर्फ किसी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करता था, आज वो सोल्यूशन से बढ़ के हमें प्रिस्क्राइब करता है। जिस तरह हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें ना सिर्फ ये बताता है कि भाई आपको ये बीमारी हुई है, बल्कि उस बीमारी का एक सोल्यूशन भी बताता है। इसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो आज का जो डेटा एनालिसिस है वो हमें प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी बताने की कोशिश करता है। अगले 4 या 5 साल तक जो एनालिटिकल टूल राज करेंगे, जो रूल करेंगे एनालिटिक्स की दुनिया में, वो प्रिस्क्रिप्टिव टूल्स होंगे। अगर आप किसी तरीके से प्रिस्क्रिप्टिव टूल में या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में कमांड हासिल कर लें तो अगले 4 या 5 साल आप मार्केट में कभी फेल नहीं होंगे। मैंने इस पूरे कोर्स में कोशिश की है कि आपको उस प्रिस्क्रिप्टिव के ऊपर लेके जा सकूं, भले वो एक्सेल हम कर रहे हों, भले हम कोई टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस कर रहे हों। कोशिश मेरी यही रही थी कि आपको उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस करवाया जाए। उस प्रिस्क्रिप्शन के पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे हमें पता चलता है कि इसका ये इलाज है। अगर हम बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें तो प्रिस्क्रिप्शन की तरफ ये हमारा पहला कदम है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भले हमें कोई टेबल न्यूमेरिकल फिगर का नज़र आ रहा है या कोई ग्राफ या कोई चार्ट बना हुआ है, अगर हम उसको उस रीडर की ज़ुबान में, उस क्लाइंट की ज़ुबान में हम उसे कन्वर्ट कर सकें तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। अगर हम ये कर जाते हैं तो अगले 4 या 5 साल तक हम मार्केट पे रूल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे कौन सा टूल सीखना चाहिए, तो आज की दुनिया में तो मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ कि टैब्ल्यू बहुत अच्छा टूल है, पावर बीआई बहुत अच्छा टूल है, आर प्रोग्रामिंग बड़ी लैंग्वेज के हिसाब से, डेटा साइंस के हिसाब से बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आपको ज़रूर सीखनी चाहिए और हमने इस कोर्स में उनको सीखा भी। लेकिन डाउन द रोड 4 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या ये टूल्स, ये लैंग्वेजेस एप्लीकेबल रहेंगी? जिस तरह आज से 4 या 5 साल पहले जो टूल मार्केट में मौजूद थे, आज शायद हम उनके नामों को भी नहीं जानते। ये वो प्रिस्क्रिप्शन है, ये वो डाउन द रोड फोरकास्ट है जो मैं आपको इस कोर्स के एंड के ऊपर दे के जा रहा हूँ, कि बजाय आप किसी टूल के ऊपर फोकस करने में कि बस अब मैंने एक टूल सीख लिया है, यही मेरी बाकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, ये सही अप्रोच नहीं। बल्कि अप्रोच क्या है कि आप प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ज़्यादा जोर दें। जो डेटा हमें बता रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है, वो इंटरप्रेट क्लाइंट की ज़ुबान में कैसे हो सकता है। दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। अल्लाह हाफिज़।